आज मृदुला गर्ग की कहानी चक्कर घिरनई, जिसमें आज के स्त्री के संघर्ष को बहुत अच्छे से चित्रित किया गया है। एक कामकाजी स्त्री और एक हाउस हस्बैंड को लेकर के अभी भी समाज के लोगों की क्या सोच है, इस कहानी में अच्छे से चित्रण इसका मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। विनीता ने जीवन में अपनी भूमिकाएं तय कर रखी थी। आदर्श पत्नी और आदर्श माँ की। आदर्श का स्वरूप तय करने में उसे दिक्कत नहीं हुई थी। उसका एक ही मापदंड था, अपनी माँ जैसा ना होना। उसकी माँ डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर नहीं। उसे शब्द से उन्हें खास चीड़ थी, इतनी कि वर्षों तक विनीता लेडी का अर्थ कोई भद्दी गाली समझती रही थी। स्कूल में मायने बतलाए जाने पर भी वह यही सोचती रही कि डॉक्टर के साथ जोड़े जाने पर उसका मतलब बदल जाता होगा। जैसे हराम के साथ ज़्यादा लगाते हैं तो दूसरा अर्थ, और साहब के साथ लगाते हैं तो दूसरा अर्थ। पापा उसे साहबजादे ही तो कहकर पुकारते थे। माँ माथे पर बल डालकर कहती, जरूर थी, वह लड़की है और मुझे उसकी लड़की होने पर गर्व है। पर पापा बाज नहीं आते थे, हंस देते थे। पापा के लिए हंसना सांस लेने की तरह था। माँ उन्हें प्यार से विदूषक कहती थी। वैसे भी वे भी तो डॉक्टर थे, माँ की तरह हृदय विशेषज्ञ नहीं, बच्चों के डॉक्टर। माँ उससे खुश थी। वे विनीता की देखभाल अच्छी तरह कर सकते थे। वे घर से ही अपना दवाखाना चलाते थे, इसलिए माँ को दिल्ली शहर के नामी पंत अस्पताल में चीफ की ड्यूटी निभाने जाते हुए यह नहीं सोचना पड़ता था कि विनीता को किसके जिम्मे छोड़े। वे आदर्श पत्नी और माँ क्यों नहीं थी, यह विनीता नहीं जानती थी। नहीं, वो जरूर जानती थी। सभी जो कहते थे, उसकी सहेलियों की माँ दादी जिस छवि का वक्त बखान करती थी, वो उसकी माँ की नहीं थी। कभी खाना बना परोस कर इसरार करके पति पुत्री को खिलाया नहीं, कभी सज संवर कर इंतजार में शाम नहीं बिताई, कभी आने जाने वालों के सामने घर के लिए अपनी प्रतिभा होम करने का रोना भी नहीं रोया। कभी भूले से घर जल्दी लौट आती और पापा विनीता को लेकर घूमने निकले होते तो लौटने पर खा पीकर सोई हुई मिलती। पापा कहते, धीरे बोलो, शोर मत करो, माँ को सोने दो। आओ साहबजादे, हम चुपचाप खाना निकालें और खाएं। गुपचुप जैसे चोरी करने घर में घुसे हैं। बड़े होने तक विनीता यह भी जान गई थी कि आदर्श पत्नी माँ की जो छवि फिल्मों और किताबों में मिलती थी, वह भी उसकी माँ की तस्वीर से भिन्न थी। उसने सुन रखा था कि माँ ने उसे ज़्यादा दिन अपना दूध नहीं पिलाया था। पहले ही महीने में अस्पताल में एक बेढप केस आ निकला था और माँ उसे आया के हवाले कर पूरे 24 घंटों को गायब हो गई थी। लौटने पर उन्होंने अपना दूध सुखा दिया था। वे अपने मरीजों का नुकसान नहीं कर सकती थी। नुकसान तो विनीता का भी नहीं हुआ था, वह खासी तंदुरुस्त थी। सुन तो उसने यह भी रखा था कि उसकी आया उसका दूध चुराकर पी जाती थी। पकड़े जाने पर माँ ने उसे निकाल दिया था। दूसरी आया के आने पर दूध बनाने की जिम्मेदारी पापा पर डाल दी गई थी। इससे भी उसका कोई नुकसान नहीं हुआ था। आखिर उसके पिता बाल विशेषज्ञ जो थे, वे विनीता को लेकर आश्वस्त थी कि बड़ी होकर वह भी उनकी तरह हृदय रोग विशेषज्ञ बनेगी। जब वो 8 बरस की होने को आई तो उन्हें यह चिंता सताने लगी कि दूसरा बच्चा न होने पर पति के बाद क्लिनिक का क्या होगा। विनीता हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाएगी तो तुम्हारे क्लिनिक का क्या होगा विदूषक? हमें एक बच्चा और पैदा करना चाहिए, वे जब तब कहती थी। वे हाँ हाँ कर हंस पड़ते थे। भाई मैं कर सकता तो जरूर करता, पर तुम नहीं। तुम्हारे मरीज हमेशा कुछ की हड़बड़ी में रहते हैं। कहीं बीच डिलीवरी किसी का बुलावा आ गया तो बच्चा बेचारा अधर में लटका रह जाएगा, जैसे विनीता लटकी पड़ी। 8 साल पहले दिल के दौरे कम पड़ते थे या तुम्हारा नाम सब दिल वालों तक पहुंचा नहीं था, अब मुश्किल बढ़ गई। पर तुम्हारा क्लिनिक, उसकी फिक्र मत करो।
दोस्त, ये इतने बच्चे इलाज के लिए आते हैं, इनमें से कोई एक डॉक्टर बन जाएगा, किसी एक को पकड़ कर दवाखाना सौंप दूंगा। साहबजादे चाहे तो जरूर दिल के डॉक्टर बने। वह लड़की है और मुझे उसके लड़की होने पर गर्व है ना दोस्त। वे फिर हाँ हाँ कर हंस देते और कहते, हंसना सीखो दोस्त, हंसना। मेरे पास जितने दिल के मरीज जाते हैं उनसे मैं कहता हूँ, हंसना सीखो, हंसना। तुम्हारे पास दिल के मरीज जाते हैं? हाँ, मेरे बच्चों के बाप भी सीने में दिल रखते हैं। सब आपकी तरह नहीं होते दोस्त। माँ हंस पड़ती और उनके सीने से लग जाती। कभी कभी विनीता को माँ के असफल पत्नी होने पर संदेह होने लगता था। वो सोचती, पापा तो जरा भी दुखी या असंतुष्ट नहीं दिखते, माँ उनसे लड़ती भी नहीं, फिर वे असफल पत्नी क्यों हैं? पर धीरे धीरे संदेह कमजोर पड़ता गया। बाहरी संसार से मेल जोल बढ़ने के साथ उसे विश्वास हो गया कि उसकी माँ आदर्श पत्नी और माँ नहीं थी। क्यों नहीं थी जानना जरूरी नहीं था, नहीं थी जानना काफी था। विनीता सोचती, वह बड़ी होकर डॉक्टर नहीं बनेगी। कभी कभी पापा से कह भी देती। पापा शांत भाव से कहते, अभी कुछ तय मत करो, बड़े हो जाओ, जो चाहे करना। मजाक की मूड में होते तो आंखें तरेर कर कहते, क्यों, मुझ में क्या खराबी है, राक्षस दिखता हूँ। दोनों सूरतों में बात आगे बढ़ती नहीं। माँ और विनीता के बीच इस विषय पर कभी भी बात नहीं हुई। दोनों अपनी अपनी जगह संशयहीन थी। माँ जानती थी विनीता पढ़ाई लिखाई में होशियार है, मेडिकल में दाखिला मिल जाएगा, इसलिए बात क्यों करती। दाखिला लेने में उसे आपत्ति हो सकती है, यह ख्याल उनके जेहन में आया ही नहीं था। विनीता जानती थी माँ क्या सोचे बैठी थी, पर चूंकि डॉक्टर और हार्ट स्पेशलिस्ट बनना न बनना उसके अपने हाथ में था, उसने उनसे बात करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। स्कूल की 12वीं कक्षा में आने तक संवाद टला रहा, फिर निर्णायक क्षण आ ही गया। एक दिन माँ ने मेडिकल की परीक्षा के फॉर्म वगैरह उसकी मेज पर रखकर कहा, उन्हें भरकर भेज दे और तैयारी शुरू कर दे। कैसी तैयारी? विनीता ने पूछा। मेडिकल का इम्तिहान काफ़ी सख्त होता है, बिना तैयारी कोई पास नहीं हो सकता, उन्होंने कहा और कमरे से बाहर जाने लगी। माँ, डॉक्टर नहीं बनूंगी मैं, विनीता ने कहा, पर माँ बाहर जा चुकी थी, सुन नहीं पाई। अपनी बात दोहराने उसे उनके पीछे बाहर बरमादे में आना पड़ा, जहाँ पापा पौधों को पानी दे रहे थे। मैं मेडिकल में नहीं बैठूंगी, उसने करीब करीब चिल्ला कर कहा। क्या? माँ मुड़ी, क्या कह रही हो? मैं जल्दी में हूँ, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, इसलिए मेडिकल में नहीं बैठूंगी, वह जोर से चिल्लाई। माँ ठिठक गई। डॉक्टर नहीं बनना, फिर क्या करोगी? शादी। शादी? माँ हंस पड़ी। डॉक्टर शादी नहीं करते क्या? क्यों, विदूषक बेटी को क्या सिखला दिया, हम शादीशुदा नहीं हैं? अब संभालो इसे, मुझे देर हो रही है। माँ के हंसने पर भी पापा नहीं हंसे। इस हनोनी ने विनीता को बेसब्र बना दिया। उस तरह नहीं, मैं अच्छी पत्नी बनना चाहती हूँ, उसने तल्खी से कहा। हठात माँ की हंसी गायब हो गई कि चेहरे पर एक आहत भाव उभर आया, जो विनीता ने पहले कभी नहीं देखा था। वे कुछ बोली नहीं। एक बार उसकी तरफ देखकर सिर ऊं झुका दिया, जैसे शर्मिंदा हो। नाराज हुए पापा। माँ नहीं, मतलब क्या है तुम्हारा? लपट कर उन्होंने कहा। डॉक्टर अच्छी पत्नी नहीं होती, तुम्हारी माँ अच्छी पत्नी नहीं है। विनीता 2 कदम पीछे हट गई। इससे पहले उसने पापा को कभी गुस्से में देखा ही नहीं था। उसकी आंखें डबडबा आई। आप ही ने कहा था जो चाहो करना। ठीक है, ये सैयद हुए, क्या करना चाहती हो तुम? मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती। तो यह कहो, उलट सुलट क्यों बोल रही हो? उससे कहने दो, माँ की आवाज़ धीमी पर दृढ़ थी। तुम्हारे ख्याल से डॉक्टर अच्छी पत्नी नहीं बन सकती है ना? वह चुप रही। कोई डॉक्टर या सिर्फ मैं? लेखा? पहली बार विनीता ने पापा को दोस्त के अलावा माँ को कुछ पुकारते सुना। तुम बीच में मत आओ, बोलो विनीता, और क्या सोचती हो तुम? तब तक विनीता ने अपने विस्मय और डर पर काबू पा लिया था। मैं शादी करके घर बार चलाना चाहती हूँ, अच्छी पत्नी और माँ बनना चाहती हूँ। इसमें इतना अजीब क्या है जो आप लोग इस तरह जिरह कर रहे हैं? उसने कहा। तुमने लड़का देख लिया? माँ ने हसरत से कहा। पर तुम तो कुल 17 वर्ष की हो, अभी नहीं देखा। BA खत्म होने तक देख लूंगी।
बीए करोगी? जी हाँ, मैं सिर्फ इसलिए डॉक्टर नहीं बन सकती क्योंकि आप चाहती हैं। आपने कभी यह जानने की कोशिश की है मैं क्या चाहती हूँ, क्या पढ़ती हूँ, क्या करती हूँ, ज़िंदगी में मेरी ख्वाहिशें क्या हैं? माँ कुछ देर उसकी तरफ ताकती रही, फिर बुदबुदा करके बोली, तुमने पहले कभी कुछ नहीं कहा। तुमसे कहा था। वे पापा से मुखातिब हुई। हाँ, तुमने मुझसे नहीं कहा। मैं तुम दोनों से हमेशा कहता रहा, अभी से कुछ तय मत करो। समय आने पर विनीता चाहे तो वे चुप हो गए। वो गलती मेरी थी। ठीक है विनीता, जो चाहे करो। थके हारे भाव से गाड़ी का दरवाज़ा खोल वे भीतर बैठ गई। पापा फिर गुस्से में आ गए। इतना याद रखना, आदर्श पत्नी और माँ बनने का डॉक्टर होने ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी माँ से अच्छी पत्नी की मुझे कभी चाह नहीं थी, समझी? हाँ, पर इससे अच्छी माँ भी तुम्हें नहीं मिल सकती थी और ना तुम बन पाओगी। अगर मेरा डॉक्टर बनना आपके लिए इतना ज़रूरी है तो आप हमेशा यह क्यों कहते रहे कि मैं जो चाहूँ करूँ? अब भी कह रहा हूँ, जो चाहो करो, पर जो तुम चाहो वह नहीं, जो दूसरे कहते हैं तुम्हें चाहना चाहिए वह नहीं, जो तुम अपने पर थोप रही हो। लो, पौधों को पानी दो। स्कूल बस तो निकल गई। पानी का पाइप उसे पकड़ाकर उन्होंने बहस खत्म कर दी और अपने क्लिनिक में चले गए। विनीता ने बीए कर लिया, विवाह भी हो गया। पति का नाम था अमित गोयल। वह सेंट्रल बैंक में मैनेजर था और बैंक के खाते की तरह चाक चौबंद। उसके रोज नामचे में सब कुछ तयशुदा था। न वो कभी सुबह जल्दी घर से भागता था, न देर करके लौटता था, न खामखा हंसता था, न जमीन छोड़ हवा में उड़ता था। वो रोज सुबह 7 बजे उठता था, चाय के साथ अखबार देखता था, नहाकर नाश्ता करता था और 9 बजे दोपहर का भोजन साथ ले मोटरसाइकिल पर बैंक रवाना हो जाता था। 5 का गजर बजते ही वह फाइलें समेटकर कमरे में ताला मारता था और गौर लौटाता था। 6 बजे हाथ मुंह धोकर चाय के साथ पत्नी के हाथ का बना कोई सुस्वादु नमकीन खाता था, फिर टीवी देखता था और 10:30 बजे सो जाता था। शनिवार की शाम किसी दोस्त के यहाँ सपत्नीक खाना खाने जाता था या किसी कामयाब परिचित को सपत्नीक अपने यहाँ खाने के लिए बुलाता था। रविवार को स्पेशल नाश्ता खाने से पहले तैरने जाता था, फिर दिन भर टीवी देखने में पत्नी को साथ रखता था। महीने में एक बार विनीता के साथ पिक्चर, नाटक या कोई और उत्सव देखने जाता था। एक बार विनीता के माँ बाप से मिलने, जहाँ ज़्यादातर केवल बाप से मुलाकात होती थी, और 2 बार अपने माँ बाप से, जहाँ पूरा परिवार जुटा रहता था। खाना एकदम दावती होता था और उसके दौरान विनीता और सास में पाक शास्त्रार्थ चला करता था। शादी के बाद विनीता जब बैंक के लॉकर में अपना जेवर रखने गई तो उसे यह सोचकर बहुत सुकून मिला कि उसका पति ठीक उस लॉकर की तरह था, भरोसेमंद और अपनी हदों में चकबंद। 5 साल के अंदर अमित का तबादला बैंक की प्रमुख शाखा में हो गया। मोटरसाइकिल के बजाय मोटर गाड़ी आ गई और विनीता 2 बच्चों की घी खाई माँ बन गई। चर्बी दोनों के बदन में एक अनुपात में चढ़ी। 5 साल पहले की तरह वे एक दूसरे के लिए बने लगते रहे। इसी बीच विनीता कई बार लॉकर खोल चुकी थी। हर बार उसे वही एहसास होता था कि उसका पति ठीक उसकी तरफ काबिल एतबार था। फिर जेवर अदल बदल कर लॉकर बंद करते हुए उसके मुंह से लंबी सांस क्यों निकल जाती थी वह नहीं जानती थी। जानती थी तो सिर्फ इतना कि घर पहुंचने पर उसे सब कुछ ठीक वैसा ही मिलेगा जैसा वह छोड़ कर आई थी। अगर कभी उसके मन में ख्वाहिश उठाती कि वह घर लौटने के बजाय पापा के पास चली जाए और बेमतलब ठहाके लगाए, तो वह उसे अपने और अमित के अयोग्य ठहराकर उस दिन का इंतजार करती थी जब वह उनका वहाँ जाना तय था, या उस दिन का जब माया और अजय का डॉक्टरी मुआयना कराने की दरकार होगी। आखिर उसके पिता बाल विशेषज्ञ थे और वो बच्चों की सेहत के प्रति सजग माँ थी। बच्चों के बहाने पापा से मिलना बराबर होता रहा। अजीब थे पापा भी, कभी जो किसी चीज़ को गंभीरता से लिया हो, बस बच्चों को लतीफ़े सुनाना और बात बे बात हंसना। अमित भी एक लतीफ़ा था उनके लिए, जरा चर्बी के चढ़ी बदन पर पापा जब उससे मिलते विनीता के कान में फुसफुसाते, रहने दो माँ के पास वैसे ही कम मरीज नहीं है, क्रेडिट कम करो इसके खाते में और अपने में भी। कुछ दिन विनीता टालती रही, फिर सुबह की सैर अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। एक बार शुरू हुई तो अमित बिना नागा सैर को जाने लगा। विनीता कभी जा पाती कभी नहीं। आदर्श माँ कहती, माँ को स्कूल भेजो और अजय को अपने हाथ से दूध पिलाओ। आदर्श पत्नी कहती, पति के साथ चर्बी घटाने जाओ। कभी पत्नी जीतती कभी माँ। और अमित था कि नियमित सैर के बावजूद वजन जरा न घटा। मुश्किल यह थी
कि विनीता जितनी बढ़िया माँ और पत्नी थी उतनी ही उम्दा बावर्ची भी थी।